नंबर 1, पैसिव इन्वेस्टिंग, जहां आप इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। ये कैसे होता है? इसके प्रोज कि आपको आए दिन अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखना है। यू नो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करेगा इनटू अ वेल्दी एंड अ रिच प्रोपोजिशन फॉर यू। लेकिन इसमें कौन ये होता है कि यू नीड टू नो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको वो वेल्थ क्रिएशन दे सकते हैं। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, you'll have to be an expert, एक थीसिस बिल्ड करनी पड़ेगी कि क्यों आप इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, so on and so forth. So बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल नहीं है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जो कि एम्बिट कैपिटल की एक स्ट्रेटजी है, इज इन माय ओपिनियन अ पैसिव इन्वेस्टिंग मॉडल, जहां आप उन स्टॉक्स को पिक करते हैं जहां उन्होंने अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है फॉर सेवरल इयर्स, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है फॉर सेवरल इयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उसके चलते यू नो दैट दीज आर स्टेबल कंपनीज, लार्ज कंपनीज, हेल्दीली ग्रोइंग कंपनीज। तो मैं अपना पैसा इनमें पार्क करके एक तरीके से भूल सकता हूं। And that will become a wonderful way for you to make money over a long term. इसी का direct opposite, number 2 is called active investing. Active investing में आप उन stocks पे bet करते हैं जो आपको पता है rapidly change हो रहे हैं, so you are invested in them over a short period of time. सबसे common form इसका है day trading, जहां एक ही दिन के अंदर अंदर आप stocks खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं because you are betting on the प्राइस मूवमेंट। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, जो वीकली चेंज होती हैं। तो वो छोटे पीरियड ऑफ मोमेंटम में ही आपको वो गेन दे सकता है, बट इफ यू कीप एक्यूमुलेटिंग दीज गेन्स ओवर टाइम, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न बहुत हेल्दी बन सकता है, वाइल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको रैपिडली चेंज करना होगा। सो प्रो क्या है? प्रो ये है दैट यू कैन एक्चुअली मेक साइजेबल रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप हर रोज या आए दिन स्टॉक्स खरीद रहे और बेच रहे हैं। लेकिन इसका कौन ये है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो एक एक्टिव ट्रेडर बनने के लिए इट्स अ 24/7 जॉब इन दैट सेंस, एक फुल टाइम रोल है। ये नहीं है कि बैठे बैठे चलो ये स्टॉक खरीद लो बेच दो, वो नहीं होता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, अ लॉट ऑफ नंबर क्रंचिंग एंड टाइम, क्योंकि आपको आए दिन वो स्टॉक्स खरीदने और बेचने होंगे, या एक कॉल लेना होगा कि क्या इस स्टॉक को होल्ड करके रखें या इसी दिन या अगले हफ्ते बेच दें। नंबर 3, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, जहां आप उन कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको पता है ग्रोथ पे राइड हो रही हैं, एंड दैट इज अ वंडरफुल वे टू unlock unreal returns over a period of time. Technology stocks in the US over the last 10 to 15 years growth investing के अप्रोच से ही इतने प्रॉस्पर हुए हैं। टेस्ला इज अ ग्रेट एग्जांपल। टेस्ला इतने सालों तक अनप्रॉफिटेबल था, लेकिन तब भी लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहे बिकॉज दे बिलीव्ड कि इस सेक्टर में और इस सेक्टर में इस प्लेयर में कुछ दम है। एंड इफ वी कीप इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ, not necessarily financial profitable growth, लेकिन early on just revenue growth, capacity growth, market share growth, then शायद किसी पॉइंट पे ये अनलॉक होके हमें एक massive wealth creation opportunity create करके देगा। नंबर 4, इसी का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में is called value investing approach. Value investing approach ये बोलती है कि हमें एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो हमें लगता है अंडर प्राइस्ड है, या जितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे कम है। वॉरेन बफेट का यही अप्रोच है। तो वॉरेन बफेट क्या करता है? वॉरेन बफेट ये बोलता है कि यार मुझे बस अपने पैसे पे बैठना है, और जिस दिन एक बहुत बढ़िया कंपनी दिखी जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सेगमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर सम रीजन ये मुझे सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो आई विल बाय दैट, एंड फिर मैं उस पर बस जाऊंगा। I will just sit on it for years and years, decades and decades, and it will give me a massive multiple over a period of time, क्योंकि वो consistently धीरे 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 उस वैल्यू तक वापस आने की कोशिश करेगा। इसका प्रो ये है कि अगेन इट इज वेरी पैसिव, तो आप अपने पैसे को पार्क करके एक तरीके से बाय इट एंड फॉरगेट इट वाला अप्रोच निभा सकते हैं। लेकिन इसका कौन ये है कि पता भी कैसे करें कि वैल्यू कितनी है, because it requires a approach, right? So for example, a very common approach for value investing is called FCF analysis या free cash flow analysis.
कि ये कंपनी कि हम फ्री कैश फ्लो या एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कैश जनरेट होता है इन द बिजनेस, उसको असेस करेंगे और उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर, एंड उसको फिर वापस प्रेजेंट तक लाने की कोशिश करेंगे थ्रू अ डिस्काउंट रेट। टेक्निकल मत बनने की कोशिश करिए, लेकिन दैट्स द वे इट्स डन। एंड अगर वो वैल्यू आज की स्टॉक प्राइस की वैल्यू से ज्यादा है, दैट मीन्स द कंपनी इज अंडर वैल्यूड टुडे, तो हम शायद इसमें कुछ बेट ले सकते हैं। बट दैट्स रियली हार्ड। Who has that time? Who has that patience? Who has that knowledge? And that is why value investing, while it is such a great way to make money, is the hardest way to do it, क्योंकि इसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है to continue waiting for the right time to make that investment. नंबर 5, income investing. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, and this is something that a lot of people would want, लेकिन मुश्किल होता है to build early on. Income investing का मतलब कि आप जो भी स्टॉक्स खरीदेंगे उससे आपको एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। फॉरगेट द फैक्ट कि स्टॉक प्राइस शायद बढ़ रहा है या शायद नहीं भी बढ़ रहा है, लेकिन एक रेगुलर इनकम आई जा रही है। हाउ डज दैट हैपन? स्टॉक्स में दैट हैपेंस थ्रू डिविडेंड्स। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका स्टॉक प्राइस इतनी तेजी से मूव कभी नहीं करता है, लेकिन वो आए साल डिविडेंड डिक्लेयर करते रहते हैं। मतलब जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अपने शेयर होल्डर्स में एक परसेंटेज ऑफ दैट प्रॉफिट वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो आपको बिना स्टॉक बेचे हुए एक इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। Another way of doing it outside of the stock market is to buy corporate bonds. Corporate bonds या fixed income instruments वो होते हैं जहां एक कंपनी एक तरीके से लोन मांग रही होती है, not from banks but from say retail investors. तो वो बोलती है यार मुझे ना इतने करोड़ों का एक रिक्वायरमेंट है, मेरी कंपनी बड़ी अच्छी है, बहुत स्टेबल है, मैं काफी पैसा बैंक से ले चुका हूं, लेकिन मैं कुछ पैसा आपसे भी लेना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। And you then give that money and you get that regular income, which is in the form of 10% rate of interest. It's almost like you are lending your money to a company, and अगर वो कंपनी स्टेबल है तो आपका पैसा भी एक तरीके से स्टेबल ही होगा। These are ways that you generate money or cash flow through your investments, and that's why it's called an income strategy. Number 6, नंबर 6, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब कि मार्केट जिस दिशा में जा रही है आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज्यादातर पैसा ना यहां बनता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट दिस इज अ ग्रेट वे टू डू इट, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है और बहुत जिगरा चाहिए होता है। व्हाट डज इट मीन? मार्केट जिस दिन डाउन जाती है, मार्केट जिस दिन डाउन जाती है आप उस दिन खरीदते हैं। तो जब हर एक इंसान बेच रहा है आप तब खरीद रहे हैं, और जब मार्केट अप जाती है मतलब हर एक इंसान खरीद रहा है तब आप बेच रहे हैं। एंड दिस कुड बी ट्रू फॉर मार्केट, इट कुड बी ट्रू फॉर अ स्टॉक एज वेल। दिस इज यू गोइंग अगेंस्ट व्हाट द मेजॉरिटी मार्केट इज ट्राइंग टू डू। एंड आप ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपका एक बिलीफ सिस्टम है, या शायद आपको लगता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला को बहुत 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 सारे लोग शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट का मतलब दे आर बेटिंग दैट द प्राइस ऑफ द टेस्ला स्टॉक इज गोइंग टू गो डाउन, एंड दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू, क्योंकि पिछले बहुत सालों से टेस्ला का स्टॉक सिर्फ ऊपर ही गया है। लेकिन ये सारे लोग लगे हुए हैं कि नहीं, टेस्ला ओवर वैल्यूड है, उसका इतना स्टॉक प्राइस नहीं होना चाहिए, एंड इसलिए हम इसके स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। इन अदर वेज, हिंदुस्तान के मार्केट में या इंडिया के मार्केट में आप बोल सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही है देन आई विल बुक माय प्रॉफिट्स एंड आई विल वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन। जिस दिन मार्केट डाउन जाएगी आई विल बाय इनटू द मार्केट एंड देन ट्राई एंड बुक इट अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगी। दैट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, क्योंकि ये कॉन्ट्ररी होता है टू द मेन व्यू। एंड फाइनली नंबर 7, जो मेरा फेवरेट है क्योंकि ये शायद एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट है। इट्स कॉल्ड द इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी। इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी होती है कि मुझे अपना सर पैर दिमाग नहीं लगाना, मुझे इंडेक्स के साथ चलना है। इंडेक्स क्या है? पूरी मार्केट। तो एग्जांपल, इंडिया में 2 इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड उनके अपने इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 इज अ ग्रेट इंडेक्स। इट इज द इंडेक्स कंप्राइजिंग द टॉप 50 स्टॉक्स
ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें हम पैसा डालेंगे एंड जैसे जैसे वो मूव होंगी वैसे वैसे हमारा पैसा मूव होगा. द ब्यूटी अबाउट दैट इज दैट यू आर इन सम वे बेटिंग ऑन द कलेक्टिव स्टोरी ऑफ द कंट्री. क्योंकि अगर आपको देश पे विश्वास है तो ये 50 कंपनीज जो हैं उन पे भी एक तरीके से विश्वास होगा, एंड दैट्स व्हाई यू बेट एंड राइड ऑन द इंडेक्स. व्हाट आई लव अबाउट दिस इज वेरी पैसिव. इसमें आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना है क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्मॉल केस आपके लिए एक्टिवली मैनेज कर रहा होगा. इट इज पैसिव इन द सेंस कि ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है क्योंकि ये टॉप 50 है. और मैं इंडेक्स निफ्टी 50 के बारे में बोल रहा हूं, बहुत सारे और इंडेक्स भी होते हैं, लेकिन निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है क्योंकि ये 50 कंपनीज बहुत स्टेबल है, बहुत धीरे धीरे से ग्रो होती हैं लेकिन स्टेबल कंसिस्टेंटली ग्रो होती हैं. सो यू विल राइड ऑन दैट. तो ये नहीं है कि हर रोज हार्ट अटैक आ रहा है कि भैया कितना पैसा डूब गया, कितना पैसा बढ़ गया एंड सो ऑन. एंड द थर्ड, इट डजंट रिक्वायर यू टू बी एन एक्सपर्ट. आप किसी और के रिसर्च पे राइड करके, विच इज नॉट जस्ट द कंपनी managing the fund, but also these companies managing their own business. So एक तरीके से जब आप निफ्टी 50 खरीदते हैं तो देश की टॉप 50 कंपनीज अब आपके लिए काम कर रही हैं और आपका पैसा बढ़ाने के लिए वो रोज ऑफिस आते हैं और रोज अपनी मशीनें चलाते हैं जो भी उनको करना है. एंड दैट इज ब्यूटिफुल. कौन ये है कि द रिटर्न मे नॉट बी एज एक्साइटिंग एज एनी अदर स्ट्रेटेजी. क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप जो पूरी दुनिया और जनता जानती है उसी पे आप भी बेट कर रहे हैं. सो देयर इज नो न्यू नुआंस या कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जिसकी वजह से आपका रिटर्न किसी और से ज्यादा हो सकता है. बट यू नो व्हाट, इट मे नॉट बी बैड रिटर्न एज वेल. इंडेक्स ने, निफ्टी 50 ने पिछले 10-20 साल में ऑन एन एवरेज 13 से 15% का रिटर्न दिया है, विच इज नॉट बैड इफ यू जस्ट टेक इट फॉर 10 to 20 years. 13 से 15% मतलब आपका पैसा हर 5 साल में दुगना होगा. तो 20 साल में आपका पैसा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 गुना बन चुका होगा, which is a remarkable way of looking at your money, and that's why this is one of my favorite investing strategies. इन 7 में से आपकी फेवरेट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है या कोई और है 8वीं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ शेयर करिए so that we all learn from your experience as well. This is Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.